Hello students, welcome all of you on this my YouTube channel. In today's session, we discuss about the very short answer type questions of chapter first nutrition in plants. जिन भी बच्चों ने अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं किया ना फेयर नोटबुक के अंदर, प्लीज़ वो अभी कंप्लीट कर लें। ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है और जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है ना, वो पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, ठीक है। लीव्स गैसेज जो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गैसेज का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है? क्योंकि जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। तो नेम द पोर्स थ्रू, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का स्टोमेटा, ओके। सेकंड में क्या कह रहा है कि नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड, तो इसमें क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत बार हमने रिपीट किया ना, ग्रीन प्लांट्स किससे अपना फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, ये आंसर आप खुद लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। कि वो प्रोसेस जिसके दौरान ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? नो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। तो पहले वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। पहले वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? यस, ठीक है। सोलर जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? केमिकल एनर्जी के अंदर, फोटोसिंथेसिस के दौरान। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो एक प्रोटीन नहीं होता। ये बात उसकी क्या है? राइट है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज बनता है, और वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करें कि डी में ए प्लांट हैविंग रेड लीव्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ये बात उसकी क्या है? गलत है। कि जिस प्लांट्स के ग्रीन लीव्स नहीं होती वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये बात उसकी क्या? गलत है, फॉल्स है। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। बट डिफरेंट क्या होता है कि जो रेड लीव्स होती है वो किस वजह से होती है? कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, वो कवर कर दिया जाता है, यानी मास्क कर देते हैं उसको, रेड पिगमेंट। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रोपिस, का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोप्स कहते हैं? नो, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेम एनी वन प्लांट विच हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया इन इट्स रूट्स, तो 5 है उसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पी प्लांट, ठीक है। जो पी प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो रूट्स होती है उनमें क्या होती है? नोड्यूल्स होती है, गांठें होती है, और वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो क्या वर्क करता है? जो एयर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, नाइट्रोजन उसमें गैस प्रेजेंट होती है, उसको क्या कर देता है? वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सोल्यूबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और बाद में वो किसके द्वारा यूज की जाती है? प्लांट्स के द्वारा। 6 जो क्वेश्चन है, 6 में क्या कह रहा है कि what do the patch of green layer floating on the surface of stagnant water bodies like lake and ponds consist of, ठीक है। जो वाटर बॉडीज होती हैं, लेक्स और पॉन्ड्स, ठीक है, उसमें क्या कंसिस्ट होता है? जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, कि जो रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पे क्या बन जाती है? अलगी बन जाती है, यानी कि शैवाल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? अलगी। अच्छा, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वाई आर एल्गी ग्रीन्स, एल्गी ग्रीन्स क्यों होते हैं 7th क्वेश्चन का? क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो 8th क्वेश्चन है, 8th के ए पार्ट में क्या कह रहा है कि नेम ए गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस यूज होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। नेम ए गैस प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी होती है? O2, ऑक्सीजन, ठीक है।
9th के अंदर क्या कह रहा है, विच कैन मेक देयर ओवन फूड, इनके नाम बताने, जो ऑर्गेनिज्म, व्हाट नेम इज गिवन टू दोज ऑर्गेनिज्म, जो अपना और फूड खुद बनाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं भाई, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हीटरोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनियस प्लांट हेल्प ईच अदर इन सर्वाइवल, व्हाट इज द रिलेशनशिप नोन एज, जो उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है ना, 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं और लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, प्लांट होते हैं ना, उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप होती है ना इनके बीच में। दो प्लांट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक ही प्लांट्स हो, यानी कि अलग अलग पार्ट्स दोनों मिलकर एक प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। व्हाट नेम इज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगस इन लाइकेन, जो लाइकेन है ना उसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो भी कैसी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही तो है, उसमें भी सेम होगा। ठीक है, कैसी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि जो अलगे होते हैं क्या होते हैं, ग्रीन होती है, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाती है, और फंगस क्या करता है, इसको वाटर और मिनरल सप्लाई करता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। वेयर डज द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ए प्लांट यूजुअली टेक प्लेस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फूड कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर। ठीक है भाई, जो भोजन बनता है प्लांट्स को कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर। वेयर आर द लीव्स ऑफ ए प्लांट यूज, वाई आर द लीव्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली ग्रीन, जो लीव्स होते हैं ना 13 क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट। 14 जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। नेम 3 प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कॉमनली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ठीक है, 15 में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, जो 16 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ा था जिसके बारे में, ये राजो। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 17 क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट्स हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट्स नोड्यूल्स, किस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। किस टाइप के होते हैं वो, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं ठारी, अभी हमने पढ़ा था ना ये, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो होती हैं उनके अंदर। ठीक है भाई, नेम 2 लेग्यूमिनियस प्लांट्स, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के नाम बताने दो, एक तो पी हो गया, या प्यूल्स हो गए जो दालें होती हैं, या फिर क्या हो जाएगा एक चना का ग्राम। ठीक है, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेम 1 ऑटोट्रोपिक प्लांट एंड 1 हीटरोट्रोपिक प्लांट, ये आपको खुद करना है। ठीक है, 19 क्वेश्चंस, इसके नाम आपको खुद लिखने हैं, एक ऑटोट्रोप का एक हीटरोट्रोपिक का। 20 में क्या कह रहा है कि नेम ए पैरासाइटिक प्लांट, नेम ए पैरासाइटिक प्लांट्स विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टिम, जिसका कैसा होता है, जो एक पैरासाइटिक प्लांट है विद येलो, येलो स्लेंडर यानी कि दुबला पतला होता है, और ट्यूबुलर स्टिम्स होता है, जिसका वो क्या होता है, अमरबेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या, कस्क्यूटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है, नेम ए प्लांट विच एज बोथ ऑटोट्रोपिक एज वेल हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से होते हैं वो प्लांट्स जिनमें दोनों मोड होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होता है और हीटरोट्रोपिक भी होता है। तो ऐसे प्लांट्स का नाम क्या है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, इंसेक्टी जो कीट्स को खाते हैं ना, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, ये क्या होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को करते हैं, ईट करते हैं। 22 नेम 1 प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स इन
प्लांट्स पार्ट अदर देन लीव्स, ठीक है, कि लीव्स के अलावा दूसरी जगह पे, ठीक है, दूसरी जगह पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस प्लांट्स का नाम बताना है। वो क्या होती है? कैक्टस होता है, ठीक है, कैक्टस जो मरुस्थल के अंदर उगता है ना, कैक्टस डेसर्ट प्लांट है ये, ठीक है, नागफनी। ओके, 22 का क्या हो जाएगा? कैक्टस, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती है और ब्रांचेज होती है ना, वो क्या होती हैं? ग्रीन होती है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। इसलिए इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। नेम 4 फूड्स मेड बाय प्लांट्स विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टार्च बनाया जाता है, ऑयल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, 4 पार्ट्स टाइप्स के लिखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। 24 के अंदर क्या कह रहा है? द heterotrophic plants can be divided into the two groups on the basis over their mode of these जो क्या कह रहा है कि जो heterotropics है ना, वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं ऑन बेसिस ऑन देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दीज टू ग्रुप्स हमें बताने, एक तो क्या हो जाएगा? पैरासाइटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइट्स, ठीक है। पैरासाइटिक और दूसरा क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइट्स, दो हो जाएंगे, ठीक है। 25 लास्ट जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। फॉलोइंग, ठीक है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड्स, ठीक है। जो फंगी होती है, फंगी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? मशरूम और यीस्ट, ये दोनों क्या होती है? यूजफुल होती है, उपयोगी होती हैं, ठीक है। फंगी और मशरूम, ठीक है, सॉरी नहीं, यीस्ट और मशरूम, ठीक है। सेप्रोट्रोप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर टू कन्वर्ट इट्स, ठीक है। जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं जो डेड प्लांट्स हैं उनके ऊपर, और क्या बना देते हैं? एक सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। द टीनी स्पोर्स ऑफ फंगस प्लांट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है। जो फंगे होती है ना, वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। डी का, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन, लाइकेंस में क्या होता है? क्लोरोफिल, एल्गी होता है ना, जो ग्रीन होता है। द लेदर्स ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ की वजह से? फंगी, फंगी की ग्रोथ से क्या हो जाते हैं? वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, ठीक है भाई। जो एफ है, एफ के अंदर क्या कह रहा है? द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, ठीक है। जो फूड बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा, किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द पिगमेंट इज कोल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, कौन सी गैस लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को लेते हैं, और आउट कौन सी होती है? O2 गैस, और बाहर कौन सी निकलती है? O2, ऑक्सीजन। द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज, जो गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कौन सी होती है भाई? ऑक्सीजन, जो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, O2, ठीक है। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स मेड एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, वो कौन सा बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन किस लिए रिक्वायरमेंट होती है भाई? प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए।
द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, ठीक है, कॉल्ड सेल्स कहते हैं जिनको, ठीक है। जो टीनी यूनिट्स होती है ना, जैसे हमें घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ईंट के द्वारा हम घर को बनाते हैं ना, ऐसे ही तो हमारी जो बॉडी होती है किसकी बनी हुई थी, सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। जिस भी बच्चे को यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और प्लीज़ लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।